मुरीद हुए डोनाल्ड ट्रंप। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र में जीवीएस का खौफ। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में खास रही। इस यात्रा में एक बार फिर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की झलक दिखाई दी। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे की खुलकर तारीफ की। ट्रंप ने मोदी को अपना पुराना दोस्त बताया और कहा कि मोदी मुझसे कहीं ज्यादा सख्त और अच्छे वार्ताकार हैं। इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। मोदी भारत में अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने मोदी को गले लगाया और कहा कि वे एक महान नेता है। ट्रंप ने न केवल 2008 के आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा की, बल्कि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद से लड़ने में भारत के प्रति एकजुटता भी व्यक्त की। हालांकि टैरिफ मामले में भारत को फिलहाल तो कोई बड़ा फायदा मिलता नहीं दिख रहा। बातचीत के दौरान दोनों ही नेताओं ने भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक बढ़ाकर $500 अरब पहुंचाने का संकल्प लिया। रक्षा मामले में F-35 स्टिल्थ लड़ाकू जेट विमान अमेरिका से खरीदने का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं भारत ने अमेरिका से 6 अतिरिक्त P-8I लंबी दूरी की समुद्री निगरानी व पनडुब्बी रोधी युद्धक विमानों की खरीद की आधिकारिक पुष्टि की। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही 11 P-8I विमान हैं। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, वायु रक्षा, मिसाइल, समुद्री रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग में तेजी लाने का संकल्प लिया। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भी भारत आने का न्योता दे दिया। अमेरिका द्वारा फाइटर जेट F-35 भारत को देने की पेशकश से पाकिस्तान ने साफ बौखलाहट नजर आई। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि इस तरह के कदम क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ाते हैं और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करते हैं। इन दोनों नेताओं की निकटता चीन को भी रास नहीं आई। चीन ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए और इससे किसी तीसरे देश के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अन्य मुद्दों के अलावा क्वाड साझेदारी को मजबूत करने की बात भी कही गई। क्वाड में भारत के साथ ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चीन क्वाड से चिंतित है और उसका कहना है कि इस गठबंधन का उद्देश्य उसके उभार को रोकना है। अमेरिका यात्रा के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल एक अमेरिकी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि क्या मोदी ने ट्रंप से गौतम अडानी पर चल रहे केसों के बारे में बात की, तो मोदी ने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कहा कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया न तो मिलते हैं और न ही बैठते हैं और न ही बात करते हैं। अडानी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मोदी पर निशाना साधने में नहीं चुके। उन्होंने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। इस सबके बावजूद पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को सफल कहा जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आए एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन भाजपा अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। इस बीच शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर पार्टी में सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली की भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि नई सरकार अन्य चीजों के अलावा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देगी। दिल्ली में 7 विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। राजौरी गार्डन से विधायक और मुख्यमंत्री पद के दावेदार मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह के बाद 20 फरवरी तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों के अटकलें हैं। इनमें सिरसा के अलावा प्रवेश शर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, अभय वर्मा, पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जितेंद्र महाजन, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, शिखा रॉय, मोहन सिंह बिष्ट, पवन शर्मा समेत और कई नाम हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अभय वर्मा का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री बिहार मूल का होगा तो उसका सीधा फायदा भाजपा को विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। मनजिंदर सिरसा सिख समुदाय से आते हैं और भाजपा को पंजाब में पांव जमाना है। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में सिरसा के नाम पे भी मुहर लग सकती है। पंजाब चुनाव में पार्टी सिरसा के चेहरे का उपयोग कर सकती है। नाम तो भोजपुरी कलाकार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी का भी चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 48 विधायकों में से एक होगा। ऐसे में तिवारी के नाम की संभावना कम ही है। इसके बावजूद अपनी चौंकाने वाली शैली के लिए मशहूर भाजपा किसी ऐसे चेहरे को भी सामने ला सकती है जिसका किसी ने अनुमान भी न लगाया हो। राजस्थान इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती जनता से किए गए वादों को पूरा करना होगी।
महाराष्ट्र में गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस नामक बीमारी तेजी से पांव पसार रही है। पुणे के बाद अब मुंबई में जीबीएस से पीड़ित एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब तक जीबीएस से मौत का आंकड़ा 8 पर पहुंच गया है। हालांकि चिंता की बात यह है कि इस बीमारी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। माना जाता है कि दूषित खाने या पानी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी इस बीमारी का बड़ा कारण है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और जीबीएस को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों और उपायों की समीक्षा की। इंदौर के सीएमएचओ डॉक्टर बीएल सेतिया ने वेब दुनिया को बताया कि यह बॉडी और वायरस के बीच एक तरह की लड़ाई है। ऐसे में जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसे यह वायरस अपना शिकार बना लेता है। जहां तक इसके इलाज की बात है तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र के पुणे में पाए गए हैं। पुणे में 9 फरवरी को 37 साल के व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जिसके साथ शहर में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया। इन 7 मामलों में संदिग्ध और कंफर्म दोनों केस शामिल है। इस बीच पुणे में संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़कर 192 हो गई है, जिसमें से 21 मरीज वेंटिलेटर पर है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम नाम की यह एक गंभीर बीमारी है। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो शरीर के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम जो आमतौर पर बीमारियों से बचाता है अचानक शरीर पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। इसी वजह से इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। इस बीमारी में मरीज मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में जुड़ी दिक्कतों का सामना करता है। गंभीर मामलों में व्यक्ति पूरी तरह से पैरालाइज्ड भी हो सकता है। साल 2019 में पेरू में इस तरह की समस्या देखी गई थी। अब खबरें संक्षेप में। अंतिम स्नान से पहले महाकुंभ में उमड़ी भीड़। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार। भारत और चीन के अलावा यह संख्या दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर बस से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो। छत्तीसगढ़ के कोरबा से महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे 10 लोगों की मौत। बस में सवार 1.5 दर्जन से ज्यादा घायल। आरबीआई ने लगाई महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रोक। खाताधारक परेशान। बैंक के बाहर पैसा निकालने वालों की लगी लंबी कतारें। बैंक के जीएम पर 122 करोड़ के गबन का आरोप। मुश्किल में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीवीसी करेंगे शीश महल के विस्तार के आरोपों की जांच। 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस को ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए रोम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वेटिकन ने कहा कि पोप को श्वसन तंत्र में संक्रमण और हल्का बुखार है। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।